अभी हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम कौन सा है हमारा? बीपीटी, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एंड ये बीपीटी थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर लास्ट के 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ पे आपको ये थ्योरम एग्जाम्स में आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड इट यूजुअली कैरीज 4 to 5 मार्क्स। ओके, अब ये थ्योरम है क्या वो देख लेते हैं। इस थ्योरम में क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल होता है साइड से, वन साइड से, सो जो रिमेनिंग 2 साइड होता है, रिमेनिंग 2 साइड में वो इंटरसेप्ट करता है। इंटरसेप्ट करने के बाद जो सेगमेंट्स बनते हैं, जो सेगमेंट्स हमें बने हैं AP, PB, AQ एंड QC, वो लोग प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब अपॉन में आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे थ्योरम लिखते हैं हमने वैसे ही किया है। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। अभी कंस्ट्रक्शन नया क्या है? कभी कभी थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए हमें कुछ छोटे मोटे कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, एंड एट द लास्ट प्रूफ, जो हम हमारा सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव। क्या बोला है गिवन में? लाइन L दैट इज दिस इज पैरेलल टू साइड BC। किससे पैरेलल है? साइड BC से। ओके, एंड जो लाइन PQ है दैट इज लाइन L ओनली, इंटरसेप्ट द साइड सेगमेंट AB एंड AC। वो कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है? AB और AC में। कहाँ पर? P एंड Q में। ठीक है, ये वही गिवन दिया है। ओके, और टू प्रूफ क्या करना है हमें? जो प्रोपोर्शंस में आने चाहिए, दैट इज AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अभी हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे यहाँ पे? ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट BQ। PC का है दिस, तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले बात तो कभी भी कंस्ट्रक्शन आप जब करते हो ना तो उसको डॉटेड लाइन से करो, ताकि आपको समझे कि दैट इज कंस्ट्रक्शन यू हैड कंस्ट्रक्टेड। ऐसा नहीं कि वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एंड सेगमेंट BQ, B एंड Q, तो मैं यहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट कर दे रही हूँ डॉटेड लाइन से। ओके, अभी हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। हमें अभी ये ट्रायंगल्स प्रूफ करना है कि ये रेशियोज कैसे आएंगे या प्रोपोर्शनल्स कैसे आएंगे। चलो, सबसे पहले यहाँ पे आपको कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? मुझे तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, जो है APQ द अपर ट्रायंगल एंड QPB जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, एंड द थर्ड ट्रायंगल इज PQC जो राइट साइड में है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो ट्रायंगल्स लेके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये बड़ा अपर ट्रायंगल लेंगे, दैट इज ट्रायंगल APQ। ओके, एंड ट्रायंगल QPB जो नीचे है एंड लेफ्ट साइड में है, दैट इज QPB। अगर हम इसके एरियाज निकालते हैं, दैट इज एरियाज ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB। अगर रेशियो में है तो हम सिर्फ बेस इनटू हाइट लेते हैं। ठीक है, तो APQ का बेस क्या है? दैट इज PQ एंड हाइट क्या है? AP। ठीक है, सेम एज इट इज QP के साथ भी करेंगे। QPB में क्या है? उनका बेस क्या है? PQ एंड हाइट इज PB। ओके, अभी हमारा बेस सेम है PQ, तो हमारा एट द एंड बचता क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB इज इक्वल टू AP अपॉन PB। इसको मैं फर्स्ट कर देती हूँ। ये 2 ट्रायंगल्स लेने के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, दैट इज वापस अपर। हम लोग ने ऑलरेडी ये अपर ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल ले लिया है। अभी हम ये अपर ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, जितने भी पॉसिबिलिटीज है ट्रायंगल लेने की हम लोग वो करेंगे। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल एक बार ले लिया है, अब हम लोग ये 2 साइड ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, क्या है ट्रायंगल्स? इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC। ठीक है, इनके भी एरियाज निकाल लेते हैं। APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट करना है एज यूजुअल, अपॉन PQC का बेस क्या है? PQ एंड हाइट क्या है? QC। ठीक है,
अगेन इसमें बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो एट देन बचता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन क्यू सी। डन, इसको हम लोग सेकेंड नंबर कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी और क्या पॉसिबिलिटी से हम और कौन से ट्रायंगल्स ले सकते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल ले लिया है, ये ट्रायंगल ले लिया है, हम लोग ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी अबाउट थर्ड वन, दैट इज इन ट्रायंगल क्यू पी बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। अगेन हम इनके एरियाज निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। तो उनकी फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। तो क्यू पी बी का बेस इंटू हाइट क्या है, बेस इज पी क्यू इंटू पी बी, पी क्यू इंटू पी बी। डन। अगेन पी क्यू सी का लिख लेते हैं। पी क्यू सी ट्रायंगल का बेस हमारा पी क्यू इंटू हाइट क्या है, क्यू सी, दैट इज पी क्यू इंटू क्यू सी, क्यू सी। बट ये होने के बाद बट कैसा होता है कि अगर हमने प्रीवियस सम में ही पढ़ा था, इफ लाइन पैरेलल होते हैं तो उनकी जो डिस्टेंस है या फिर हाइट है वो भी कांस्टेंट होते हैं या फिर इक्वल होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमें यहाँ पे दे दिया है कि लाइन एल इज पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, तो उनके डिस्टेंस भी सेम होंगे। जो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट। उसका मतलब क्या है, उनके हाइट सेम हो जाते हैं। इफ दो पैरेलल लाइंस दिए हैं, अगर बोल दिया लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच की जो भी डिस्टेंस है दैट मीन्स हाइट, जो हाइट होते हैं वो सेम हो जाते हैं। देयरफॉर ये ट्रायंगल का हाइट क्या है, पी बी इज इक्वल टू क्यू सी। ओके, अभी वापस हम लोग अपर वाला सम लेते हैं, जो हम कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, पी क्यू इंटू पी क्यू लिख देती हूँ मैं पी बी की जगह क्यू सी भी लिख सकती हूँ बिकॉज हाइट सेम है, या फिर क्यू सी की जगह पी बी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पी बी लिख लेती हूँ, तो फिर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल 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 कैंसिल, एट द एंड यू विल गेट द 1। अगर 1 आने के बाद ये डिवाइड में है और वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मालूम पड़ रहा है, इफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल आर हैविंग इक्वल हाइट्स एंड इक्वल बेस, सो उनके जो एरियाज है वो सेम हो जाएंगे। इफ ट्रायंगल्स के हाइट और बेसेस सेम होते हैं तो उनके एरियाज भी सेम हो जाते हैं। इसको हम फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हमारा वैल्यू निकालेंगे ओवरऑल। तो यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी बी, कहाँ है क्यू पी बी, यहाँ पर है। तो हम इसकी जगह हम ये पूरा ले सकते हैं रेशियो, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी बी, ओके, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इसकी जगह हम ये पूरा ले लेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ये कहाँ से आया हमारा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। इसके बाद क्या वैल्यू आएगा हमारा, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। इसका वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू ये है, तो हम इसकी जगह डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, दैट इज ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू, एंड इसका वैल्यू कहाँ है, यहाँ है, तो हम इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं, दैट इज ए क्यू इज अपॉन
QC। हेंस हमारा प्रूव्ड हो गया, दैट इज AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। इसी को बोलते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट थ्योरम जो है कॉन्वर्स ऑफ BPT। कॉन्वर्स ऑफ BPT कुछ नहीं है, बस जो हम लोग ने BPT किया था, BPT थ्योरम किया था, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका ही अपोजिट है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, हम लोग ने BPT थ्योरम में क्या पढ़ा था कि उसमें गिवन ये था कि लाइन L है वो पैरेलल है साइड BC से, एंड हमको प्रूफ करना था कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, जबकि कॉन्वर्स ऑफ BPT में उसका टोटली अपोजिट होता है। यहाँ पे जो टू प्रूफ था यहाँ पे गिवन हो जाता है, एंड जो गिवन था टू प्रूफ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे गिवन क्या है कि AP अपॉन PB है एंड AQ अपॉन QC है, तो एट द एंड वो क्या प्रूफ हो जाएगा कि लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। सो यहाँ पे हम टू प्रूफ की जगह प्रूफ डायरेक्टली प्रूफ भी लिख सकते हैं। ओके, इफ आपको कहीं पे दे दिया है कि ऐसा AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, तो उसका मतलब क्या है, लाइन L और साइड BC वो पैरेलल है। सो आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा थ्योरम सॉल्व करने की, आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो। अगर आपको ये दे दिया है तो यू कैन राइट डायरेक्टली दैट इज इट लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। सो इसी को हम बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ BPT। अभी हम मूव ऑन होते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जो है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हम लोग ने काफ़ी स्मॉल स्टैंडर्ड्स में ही पढ़ लिए थे, लाइक 6th-7th में स्टैंडर्ड में एंगल बाइसेक्टर होते क्या है। एंगल बाइसेक्टर होने के बाद वो जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या दिया है कि एंगल A इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज BAP इज कॉन्ग्रुएंट टू CAP बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है, अगर कोई भी ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर होता है एंड वो बाइसेक्टर थर्ड लाइन में ऐसे अटैच होता है लाइक BPC, और वो तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है दैट इज BP अपॉन PC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। हमें यही प्रूफ करना है एंगल बाइसेक्टर और ट्रायंगल में, एंड ये सम्स आगे आके आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज में आने वाले हैं, एंड ये थ्योरम्स एज अ प्रॉपर थ्योरम्स आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, और इसमें ही कॉन्वर्स भी है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल के कॉन्वर्स भी है। कॉन्वर्स सेम उसका अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब क्या, गिवन देख लेते पहले हम लोग। इसमें गिवन ये रहेगा कि BP अपॉन PC इक्वल्स टू BA अपॉन AC। BP अपॉन PC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, एंड हमें प्रूफ क्या करना रहेगा कि एंगल A is the angle bisector of triangle CAB। ओके, इफ कहीं भी हमको आता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, दैट इज एंगल A बाइसेक्टर है CAB का, ये कोई भी ट्रायंगल का, तो हम डायरेक्टली उसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड रीजन क्या देंगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। इफ हमको गिवन ये दिया है और प्रूफ करना है कि वो एंगल बाइसेक्टर है ट्रायंगल का, तो हम डायरेक्टली कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये लिखकर हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये सम हमारे एक्सरसाइज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी 2-3 सम्स या 4 to 5 सम्स इजीली हमारे सम्स में दिए हैं, एक्सरसाइज में दिया है, जो हमें आगे जाके सॉल्व करना है। अभी हम लोग को एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स है क्या, हम लोग हमेशा 2 पैरेलल लाइन्स के और 1 ट्रांसवर्सल या 2 ट्रांसवर्सल के बीच में रखें, बट इस प्रॉपर्टी में हमें 3 पैरेलल लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ना है। ओके, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे क्या दिया है कि लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B एंड लाइन B इज पैरेलल टू लाइन C। ओके, मतलब ये 3 पैरेलल लाइन्स है एंड लाइन P एंड Q वो लोग के ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एंड हमें अभी प्रूफ क्या करना है, LM अपॉन MN दैट इज हियर इज इक्वल टू XY अपॉन YZ दैट इज हियर। ठीक है, तो ये करने से पहले सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमें, ड्रॉ सेगमेंट LZ, मतलब LZ मतलब इन्हें हमें जॉइंट करना है, तो डॉटेड लाइन से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं।
ओके, एंड यहाँ पे हमें एक पॉइंट दे देते हैं के फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन करने के बाद, दैट इज ट्रायंगल एल एन जेड एंड ट्रायंगल एल एक्स जेड, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं इन ट्रायंगल, पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो लेते हैं एल एन जेड, एल एन जेड, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज पैरेलल टू दिस वन बिकॉज लाइन बी इज पैरेलल टू लाइन सी, सो हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। और बीपीटी थ्योरम से हमारा क्या आ जाएगा, एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल के अपॉन के जेड बाय बीपीटी थ्योरम, ओके। ये हो गया फर्स्ट। देन हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल एल एक्स जेड, सेम चीज हम वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ए एंड बी पैरेलल है और लाइन पैरेलल है, तो फिर हम उनके अपॉन प्रोपोर्शनल में आ जाते हैं, जो है एल के अपॉन के जेड, दैट इज दिस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड। ये भी बीपीटी थ्योरम से आया है हमारा, रीजन देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हो गए। अभी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या प्रूव हो रहा है, ये एंड ये सेम है, तो इसका वैल्यू हम एज इट इज लिखेंगे एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या था यहाँ पर, क्या है एक्स वाई अपॉन वाई जेड। हैंस हमें यही प्रूव करना था, डेट इज एल एम अपॉन एम एन इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड। सो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब हम हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस ले लिया है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड। दो इसलिए यहाँ पे लिया बिकॉज दोनों ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट इट्स इजी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है, ट्रायंगल आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है एंड कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है, उनके यूनिट्स वगैरह दे दिए है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि ट्रायंगल्स के जो एंगल है वो एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर कब होगा, अगर उनके जो रेशियोज प्रोपोर्शनल है, जो इक्वल आएंगे, तो अगर इक्वल नहीं आते हैं उनके वैल्यूज, तो वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे। तो हमें सबसे पहले तो रेशियोज लिखना है, रेशियोज लिख लेते, डेट इज पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू का वैल्यू 7 है, पी आर का वैल्यू 3 है, ठीक है। इसको 1 कर देंगे, ये कैंसिलेशन नहीं होगा, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट है क्यू एम अपॉन एम आर, ये 3.5 है एंड ये 1.5 है। आप इसको बढ़ाने के लिए लाइक उसको वैल्यू सेम लाने के लिए आप कैंसिल भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमारा वैल्यू 7/3 आ जाएगा। 3.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, ओके। तो यहाँ से क्या हो रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो रहा है, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। ये हमारा रेशियोज आ गया इक्वल, देयरफॉर इट इज एन एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल, ओके। एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल, यहाँ पे आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा कि एंगल बाइसेक्टर क्यों है, क्यों है, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर ऐसे रेशियोज में दिया है तो उनका एंगल बाइसेक्टर होता है, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। इफ इन केस अगर दोनों के वैल्यूज इक्वल नहीं आते हैं तो वो एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग सेकेंड ले लेते हैं, क्या है, पी आर अपॉन पी क्यू, क्या वैल्यू है 7/10,
तो 7/10 कैंसिल भी नहीं होगा, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट है RM/MQ 6/8। हाँ, ये कैंसिल ज़रूर होगा। कैंसिल किसी को 2 कटर रहेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो क्या वैल्यू आ रहा है 3/4। पर ये क्या हमारा इससे इक्वल है? नहीं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PR/PQ हम रेशियोज में लिखेंगे, बट यहाँ पे इक्वल टू कर, नॉट इक्वल टू कर देंगे, बिकॉज उसका वैल्यूज इक्वल नहीं है। ठीक है, डन। Therefore it is not an angle bisector triangle। आपको ट्रायंगल्स का नेमिंग दिया है तो आप वो ट्रायंगल का नेमिंग कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 2। वो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही है, सो आप घर पे बैठ के वो ट्राई करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। एंड पहली बात, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये तीनों ही सम सेम है। सो मैं आपको यहाँ पे एक बार करा रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बना दिया है, डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे ट्रायंगल है एंड आपको बता दिया है कि एंगल N इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल MNP। सो हम इस पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी हमें गिवन दे दिया है that angle N is the angle bisector of triangle MNP। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है। ओके, सो हम बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या आएगा? That is MQ upon QP is equal to MN upon NP। ठीक है, ये रेशियो आ गया। ये रेशियो आने के बाद हम बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड हमें फाइंड आउट करना है QP। ओके, MQ की वैल्यू क्या है? MQ की वैल्यू है 2.5 अपॉन QP की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो नहीं पता तो हम QP एज इट इज ही रखेंगे। इज इक्वल टू MN की वैल्यू क्या है 5 एंड NP की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज QP इंटू 5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7। तो QP एज इट इज वहीं पे रहेगा 2.5 इंटू 7 डिवाइड बाय 5। सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा 17.5 दैट इज डिवाइड बाय 5। तो हमारा वैल्यू क्या निकलेगा 3.5। दैट इज QP इक्वल्स टू 3.5। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। पहली बात तो मैं आपको बता दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 वो लोग सेम है बिकॉज वो दोनों ही सेम प्रॉपर्टीज यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और चलो क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है पहले वो याद कर लो। ट्रेपेजियम की ये प्रॉपर्टी है कि ट्रेपेजियम के एक पैर्स पैरेलल होते हैं एंड सेकंड पैर्स पैरेलल नहीं होते हैं। सो यहाँ पे पैरेलल हम यूजुअली AB इज पैरेलल टू AC हो गया, देन AB इज पैरेलल टू AC। ओके, ये हमने प्रॉपर्टीज के थ्रू निकालना है, दैट इज ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी। ओके, एंड क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया है दैट AB इज पैरेलल टू PQ, दिस इज गिवन। सो एट द एंड क्या हो जाएगा AB इज पैरेलल टू AC और AB इज पैरेलल टू PQ। हम लाइन वाइज चले जाते हैं जैसे दिया है हमारे डायग्राम में। एंड PQ इज पैरेलल टू DC। इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं एंड यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके,
हमने ऑलरेडी थ्री पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा ही था प्रॉपर्टी, सो हमें यहाँ पे वो एग्जांपल देना ही पड़ेगा या फिर हमें वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे भी थ्री पैरेलल लाइंस है, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। सो देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, थ्री पैरेलल लाइंस, क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, ए पी अपन पी डी इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। एक्चुअली ये एक्सरसाइज में हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो इसके पहले हमने थियरम्स किया है, प्रॉपर्टीज़ किया है, बस ये सम में हम ये सारे एक्सरसाइज में सारे सम में हमें बस वो प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करके और हमें वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है। सो ए पी की वैल्यू क्या है, दैट इज 15, पी डी की वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू बी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एंड क्यू सी की वैल्यू 14 है। जैसे कि चार वैल्यू में से आपको तीन वैल्यू ऑलरेडी दिए रहेंगे एंड आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा एंड यहाँ पे हमें बी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज बी क्यू इंटू 12 इज इक्वल टू 15 इंटू 14, तो बी क्यू वहीं पे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 12, कैंसलेशन करेंगे हम, दैट इज 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी आगे कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, 5 7 जा 35 डिवाइड बाई 2, देयरफॉर बी क्यू इक्वल्स टू 17.5। सो ये प्रॉपर्टी यूज करना है हमें, दैट इज सो ये क्वेश्चन में हमने बस कुछ नहीं किया, ये प्रॉपर्टी यूज किया, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी थ्री पैरेलल लाइंस हम लोग ने प्रूव कर दिया, उसके बाद रेशियो बना दिया, रेशियो के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू निकल गया। तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी है जो आपको बैठ के प्रैक्टिस करना होगा।